हेलो माय डियर अपकमिंग ओएनजीसी इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक वंस अगेन। सो माय डियर स्टूडेंट, कुछ दिन पहले का बात है, मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं आप लोग को एक एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट बताया था। जिस भी ब्रांच और पोस्ट का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है ओएनजीसी का, उसका मैंने एक एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट बताया था। और वो डेट क्या था? डेट आप लोग का था 15 से लेकर 30 सितंबर के बीच में कभी भी आपका सारे ब्रांच का मैं बात कर रहा हूँ, चाहे मैकेनिकल रहे, इलेक्ट्रिकल रहे, सिविल रहे, फायर एंड सेफ्टी रहे, केमिस्ट्री और फिजिक्स रहे, और किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे, आपका 15 से लेकर 30 सितंबर के बीच में एग्जाम होने का चांस था। कुछ दिन के बाद गैप में सभी का 4-5 दिन में आपको एग्जाम ले लिया जाएगा। बात समझ में आएगी? नाउ यहाँ पे एक न्यू जो है वो एग्जाम डेट, रिवाइज एग्जाम डेट बेसिकली निकल के आ रहा है। ऑफिसर्स की तरफ से एक न्यू एग्जाम डेट निकल के आ रहा है। एंड अभी के टाइम पे आप देखोगे कि बहुत सारा जो है यूट्यूबर अभी तक वीडियो बना दिया होगा। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन चीज़ों को पता करने के लिए थोड़ा डिले किया, पूरा राइट इन्फॉर्मेशन पता करने के बाद मैं आप लोग के लिए वीडियो ये बना रहा हूँ। बहुत सारे वीडियो बन भी गया होगा कि एग्जाम डेट जो है वो रिवाइज निकल गया और अर्लियर आ रहा है। इस बार जो एग्जाम डेट आपको न्यू जो मैं बता रहा हूँ, वो जो मैंने सितंबर बताया था ना, वो आप 1 महीना और आगे कर दो, पीछे कर दो, सॉरी आगे मैं बोल रहा हूँ, पीछे कर दो। इट मीन्स अगस्त में ही, अभी अगस्त चल रहा है, आज आपका 1 अगस्त हो गया, तो इसी अगस्त में ही मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आप लोग का एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। कब से कब तक इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये एक्चुअली आ क्यों रहा है। आप देखे होंगे कोई अगर बना दिया भी होगा ना कि एग्जाम डेट रिसेंटली होने वाला अगस्त में, मैं आप लोग को बताऊंगा कि न्यूज निकल कहां से रहा, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि एग्जाम डेट को थोड़ा सा और अर्लियर ले लिया गया, पहले होना है एग्जाम, ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैंने पहले आपको क्या बताया था, अगर आप लोग को याद होगा कि डियर, मैंने आप लोग को बताया था कि 15 से लेकर 25, या फिर आप बोल सकते हो कि भाई 20 से लेकर 30, ये मैंने सितंबर आप लोग को बताया था कि इस सितंबर पे आप लोग का एग्जाम होने वाला है। और यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का मैं नहीं बात कर रहा हूँ, कोई भी स्टेट ले लो, आप असम से बिलोंग कर रहे हो, या फिर आप गुजरात से बिलोंग कर रहे हो, या महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हो, या फिर देहरादून से, या दिल्ली से, किसी भी से अगर बिलोंग कर रहे हो, या फिर तमिलनाडु से, सबके लिए मैं बात कर रहा हूँ। और सभी स्टेट का, सॉरी सभी ब्रांच का मैं बात कर रहा हूँ। जैसे केमिस्ट्री के लिए भी कुछ पोस्ट है, फिजिक्स के लिए भी कुछ पोस्ट है, मैकेनिकल के लिए, सिविल के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल के लिए पोस्ट है, फायर एंड सेफ्टी के लिए पोस्ट है। तो सबके लिए मैंने बताया था अभी मैं बात करूँ, अभी न्यू वाला नहीं बात किया हूँ। मैंने बताया था कि 15 से 25 या फिर 20 से 30 के बीच में आप लोग को क्या रहेगा, सबका 3-4 डेट में, मान लो किसी का 22 में हो गया, कुछ पोस्ट का 22 में एग्जाम हो गया, फिर 3-4 दिन गैप लिया, फिर किसी का 25 में ले लिया, इसी तरह 28 में ले लिया, और फिर इसी तरह 30 में ले लिया। तो 3-4 दिन में इसमें कुछ, इस डेट में 21 ऑफ सितंबर में कुछ का एग्जाम ले लिया, 25 में कुछ मतलब ब्रांचेस का एग्जाम ले लिया, एंड कुछ 28 और कुछ 30 करके सबका कंप्लीट कर देगा। ऑल स्टेट, ऑल ब्रांच का, ऑल पोस्ट का एग्जाम हो जाएगा। अब हुआ क्या है, एक मीटिंग हुआ है, तो देखो कुछ है, जैसे एक अभिनव करके हैं, हमारे सीनियर हैं मैकेनिकल से, वो भी किए थे। तो वो जो है महाराष्ट्र में मैं बात कर रहा हूँ, वो लगभग 15 साल उनका हो गया, 14 से लेकर 15 साल ओएनजीसी में वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कार्यरत है, ओएनजीसी में इंजीनियर है। तो ये बेसिकली मीटिंग जो हुआ वो जेई के द्वारा नहीं किया गया है, बड़े मैनेजर के द्वारा, उन लोग के द्वारा मीटिंग किया गया है। अब एक्चुअल पूरी तरह से नहीं न्यूज आ रहा कि क्या बात है, लेकिन हाँ ये कहा गया सभी को, स्टाफ को, कि भाई आप लोग फटाफट कामों को स्टार्ट करो, और बहुत सारा चीज प्रोसेस को फास्ट कर दिया गया है, सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा स्टार्ट कर दिया गया है, सीटेज वगैरह जितने भी ब्रांचेज है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि उन लोग को एक न्यूज मिल रहा है, उन लोग को एक आइडिया पता चला है। जैसे उन लोग को, भाई ऑब्वियसली बात है, आप जिस जगह पे काम करते हो, आप अगर एक घर में हो, और घर का अगर मान लिया आपका पापा डिसाइड करते हैं कि भाई मुझे एक न्यू, हम लोग को एक अपार्टमेंट लेना है, तो भले वो आपसे डिस्कस नहीं करता, आप बच्चे हैं, लेकिन आपको पता तो कहीं ना कहीं चल ही जाता है ना कि भाई हम लोग का घर न्यू चेंज हो रहा है, कुछ ऐसा बात चल रहा है। सेम इसी तरह का न्यूज आ रहा है कि सर हम बात किए तो उससे पता चला कि क्या ये चीज़ न्यू है, मतलब सही बात है, न्यू जो है एग्जाम डेट आ रहा है। तो बोला गया हाँ सर ये हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से 100% नहीं हो सकता, लेकिन हाँ मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि अगस्त में आप लोग का एग्जाम होगा। और वही चीज़ 1 मंथ को बैक कर लिया गया है, मतलब जो आपका 15 से लेकर 25 सितंबर था ना, इसको आप अगस्त कर लो, ठीक है। अगस्त मतलब या तो 15 से लेकर 25 अगस्त के बीच में एग्जाम होगा, या फिर 20 से लेकर 30 अगस्त के बीच में आप लोग का एग्जाम होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि यही होगा, लेकिन आपको यही मान के चलना है, क्योंकि अगर ऑफिसर्स के द्वारा इस तरह बताया जा रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है मीटिंग जिसमें जल्दी एग्जाम लेने का चांस, उन लोग जो है प्रक्रिया को फास्ट कर रहा है, तो हो सकता है कि जल्दी एग्जाम हो जाए। और इससे बाद अगर आपको ज़्यादा टाइम मिलता है
सितंबर चल जाता, कुछ और डिले होता तो आपके लिए बोनस टाइम हो जाता। लेकिन आप अब जो है यही टाइम लेके चलो एंड इसी टाइम के बेसिस पे आप लोग प्रिपरेशन करो। बिकॉज बहुत सारा आप लोग का कमेंट आ रहा था, सर मैकेनिकल का कब एग्जाम होगा ओएनजीसी का, सिविल ओएनजीसी का कब एग्जाम होगा, इलेक्ट्रिकल का, फायर एंड सेफ्टी का। तो डियर इसी के बीच में आप लोग का एग्जाम होगा। जैसे मैंने कहा ना, 2-3 डेट दिलेगा, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में पर्टिकुलर कोई एक दिन ले लिया कि 25 अगस्त को सबका एग्जाम हो, ऐसा नहीं। 3-4 डेट में एग्जाम लेगा, हर एक डेट में कुछ कुछ स्टूडेंट का कुछ कुछ ब्रांच का हो सकता है। अब किस ब्रांच का कब होगा ये नहीं पता है। जैसे मैंने कहा ना, आप ले लो, मान लो 25 को एक लेगा, एक 28 को लेगा किसी का, और एक आपका 21 को लेगा, तो 3 डेट में एग्जाम लेगा। इसे मान लो कुछ स्टूडेंट का लिया और कुछ ब्रांच का, लेकिन कब और किस ब्रांच का कब होगा एग्जाम ये नहीं पता। लेकिन ये समझ लो कि कुछ कुछ टाइम गैप भी मिलेगा और उस गैप के बीच में आप लोग का एग्जाम भी होगा। एंड प्रोबेबली चांस है, हो सकता है कि ये सितंबर में जाए। लेकिन अब न्यू रिवाइज रेट आ रहा है, न्यूज आ रहा है, और क्यों आया आप समझ गए होंगे कि बेसिकली ये सभी चीज़ जो है वो ऑफिसर्स की तरफ से क्यों आया, क्योंकि जो वहाँ काम करने वाले जो जेई है, इंजीनियर वगैरह, उन लोग से न्यूज आ रहा है कि इस तरह का बातें वहाँ पे चल रहा है। तो इसी बेसिस पे सबको ही बताया जा रहा है। बात समझ में आया? तो चलिए, ये न्यूज़ था, ये आप लोग को बताना था। तो इस बेसिस पे आप लोग प्रिपरेशन करो, थोड़ा सा और स्पीड आप लोग कर लो। अगर इस बेसिस पे देखा जाए तो 15 दिन बचा हुआ, 15-20 दिन बचा हुआ है, तो फटाफट आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा डेली प्रैक्टिस लगाओ। एक दिन में एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करो, पूरा का पूरा रिवीजन करके। रिवीजन तो कर ही सकते हो, 3-4 घंटा टाइम लगता है, हर एक सब्जेक्ट को रिवीजन करो। तो हर एक सब्जेक्ट को रिवीजन करो। मान लो मॉर्निंग में 3-4 घंटा पढ़ो, मान लो 9-10 बजे से पढ़ रहे, 12 बजे तक रिवीजन करो, और इवनिंग में आप उसका पेपर सेट लगाओ। समझ रहे हो ना, पेपर से लो, बहुत सारा आपके टाइम पे मिलेगा। RS कुर्मी हो गया, RK जैन हो गया, ये सभी मैकेनिकल का है, और बहुत सारा हो गया। मतलब एक सब्जेक्ट जो आप रिवीजन किए ना मॉर्निंग में, इवनिंग में उसी सब्जेक्ट का 300-400 क्वेश्चन आप लगाओ, चाहे प्रीवियस का पेपर लगाओ या सेट मारो। उससे क्या होगा, मॉर्निंग में आप रिवीजन किए और इवनिंग में उससे क्वेश्चन लगाए, तो उसी तरह करके आपका 10 दिन में जो है पूरा पूरा, कोई भी आप ब्रांच से बिलोंग करते हो, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, तो मोटा मोटी 8-10 ही सब्जेक्ट होता है जो मेन होता है, तो आपका 10 दिन में रिवीजन होगा। तो लगभग 20 दिन में आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा। और बाकी टाइम पे अभी तो आपको पूरा का पूरा टाइम देना ना, 8-10 घंटा जितना टाइम देना है, जिसमें 3 घंटा मैंने कहा रिवीजन करो, वैसे मुझे लग रहा है कि कोई कोई लड़का 1 घंटा में रिवीजन कर लेगा एक सब्जेक्ट। तो बाकी टाइम में आप शाम को क्या करो, सेट लगा। और बाकी बीच में टाइम होता है ना, इसमें जो डाउट होता है क्वेश्चन में, कहीं पे थ्योरी गड़बड़ होता है, समझ नहीं आया, भूल गए, उसका आप लोग वो थोड़ा सा डीपली देखो, समझ आए? तो इस तरीके के अगर आप अभी से पढ़ोगे तो ये टाइम आप कर लोगे, और अगर एक्स्ट्रा टाइम मिले तो आप लोग के लिए बोनस पॉइंट है। बात समझ आए? चलिए डियर, और ये न्यूज़ अगर सही लगा तो आप लोग लाइक कर लेना वीडियो को, अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट कर लेना। एंड वीडियो इसी तरह का पल पल अपडेट्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को फॉलो कर सकते हो, ताकि कोई भी अपडेट्स मेरे द्वारा छूटे ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, अपकमिंग ओएनजीसी एग्जाम। चलिए डियर स्टूडेंट, बाय बाय।